अब बिल्कुल डिस्कशन नहीं। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th की, ठीक है। कल हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था ना। यस, कुछ चीज़ें क्विक बोल रहा हूँ, उनको एक्सेस कर लेना। सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में जानकारी ली, फिर अणु के बारे में जानकारी ली थी, ठीक है। हमने रासायनिक संयोजन के नियम देखे थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इससे संबंधित प्रयोग भी यहाँ दे रखे हैं, इनको डिटेल स्टडी हम चाहे तो कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने परमाणु के बारे में जानकारी ली। परमाणु को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। इसके अलावा हमने आधुनिक प्रतीकों के बारे में भी देखा, और आधुनिक प्रतीकों को कैसे लिखा जाता है उन नियमों के बारे में भी जान लिया। परमाणु द्रव्यमान के बारे में कल हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, अब स्टार्ट। चलो आज परमाणु द्रव्यमान के बारे में स्टार्ट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार में अंतर छोटी क्लासों में हमें सिखाया जाता है। भार जो होता है ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण जुड़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं जुड़ता है। समझ गया? यानी कि जैसे यहाँ पर ये डस्टर पड़ा हुआ है जैसे, तो इस पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो भी लगता है, तो ये भार की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? भार की कैटेगरी में। और द्रव्यमान में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण ऐड नहीं होता है, उसका ओरिजिनल जो वजन होता है ना वो आता है, ठीक है। यानी कि दो प्रकार के वजन की बात कर सकता है, एक वजन जिसमें गुरुत्वाकर्षण जुड़ रहा है, एक में नहीं जुड़ रहा है। जिसमें नहीं जुड़ रहा है उसको हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। समझ गया कि नहीं? अगर स्थिर अनुपात के नियम को हमें समझना है तो उसके लिए परमाणु द्रव्यमान इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट था? परमाणु द्रव्यमान। ये तत्वों के जो प्रतीक है याद हो गए तेरे को? एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं। हाँ, ये नहीं याद हो रहे। हाँ अभी करते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो सबसे पहला है एल्यूमिनियम, Al है ना। ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl। ये एल नहीं है, सने बोला La तो क्या है? निशान है, सिर्फ एक भी नहीं होगा, एल भी नहीं है। ये La बेटा, La। हमारे तो तीसरे ने कोबाल्ट CO। मैं पूछ लूंगा सर से, क्या ला रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, ठीक है, वो मेरा सवाल। कोबाल्ट को बोलते हैं CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी जिसको सिल्वर के नाम से जानते हैं Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U और जिंक Z। जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, ना कि बार बार ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो याद हो जाएगा। घर पे 3 बार इस सिम्प्लेक्स को बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज का जो पोर्शन हम पढ़ेंगे ना पूरा इस पे डिपेंड है। अगर तेरे को ये प्रतीक याद है तो आगे भी कठिन से कठिन सवाल भी कर लेगा, ठीक है। इसमें साइंस में ये दिक्कत होती है, सवाल नहीं होते। तो सबसे पहला कारण ही मैंने तेरे सामने बता दिया है। इंडेक्स यदि तेरे को याद है तेरा मामला ओके, ठीक है। सर पहले इसका ही टेस्ट लेंगे। हाँ अब इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखो अब यौगिकों का निर्माण होता है ना, यौगिकों का निर्माण, ठीक है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO के नाम से जानते हैं, CO। अब ये एक यौगिक है, CO क्या है? एक यौगिक। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन और लिख रहा है पे, यहाँ पे लिख रखी है फर्स्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ में। अब ये बोल रहा है कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन, फिर अनुपात भी दे रखा है। कार्बन को अपने 4/3 गुना अधिक
ऐसा कुछ दे रखा है। समझ गया कि नहीं? बाकी ये दूसरे पेज पे तरबूज वाली जानकारी तू देख लेना। अपन नीचे जो इंडेक्स है उसकी बात करते हैं। इसमें परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? परमाणु द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। कार्बन का? 12, नाइट्रोजन का? 14, ऑक्सीजन का? 16, सोडियम का? 23, मैग्नीशियम का? 24, सल्फर का? 32, क्लोरीन का? 35.5, कैल्शियम का? 40। 40। क्लियर? ये भी याद रखना है। 2 इंडेक्स बनानी है तेरे को। एक तो बना दिया, एक और भविष्य वापस में। बना लेना उसको। ठीक है। अब परमाणु के अस्तित्व की बात करें तो परमाणु इधर उधर ठाला नहीं घूमता है। जैसे तुमने देखा होगा टोली की टोली निकलती है ना, जैसे कहीं बारात जाती है वहाँ पे भी टोली की टोली जाती है, इधर उधर जाती है ना? तो परमाणु भी टोली में जाता है। कुत्ते भी टोली में जाते हैं। हाँ, परमाणु भी टोली में जाता है। बंदर से लड़े। साइलेंट बेटा है ना, ज़्यादा डिस्कशन नहीं, बहुत ही कम डिस्कशन होना चाहिए ताकि अपन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये कि परमाणु स्वतंत्र इधर उधर नहीं घूमता है, वो अपने फ्रेंड को लेके चलता है। और उस फ्रेंड को अपन जैसे 2-4 मित्रों को टोली बोल दिया, वैसे ही परमाणु के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अणु। अणु बोलेंगे। और अणु यौगिक में ही पाए जाते हैं ना, मिश्रण में ही पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं। समझ गया कि नहीं? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इनको समझे बिना तो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब ये बोल रहा है कि आयन से भी जुड़े होते हैं, जैसे धनायन ऋणायन सुना है? धनात्मक ऋणात्मक। धनायन ऋणायन नहीं सुना? आज सुन ले, धनायन और ऋणायन। धनायन में प्लस होता है, ऋणायन में माइनस होता है। तो यही हो गणित में धनात्मक और यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, आएगा तो भी बताऊंगा, हाँ। नहीं आएगा तो भी बता दूंगा अगर मिल गया तो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अणु की। अभी मैंने बताया ना, जो टोलियाँ ग्रुप में दौड़ती है उनको टोली के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग एक ग्रुप में इधर उधर भागते फिरते हैं, उनको किसके नाम से जानते हैं? टोली, ग्रुप, कुछ भी बोलो, है ना? या जैसे टीम भी बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पे परमाणु टोली में घूमेंगे, उनको क्या बोलेंगे? अणु। क्या बोलेंगे? अणु। देखो अब डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो होता है, और ये जो समूह होता है आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। समझ गया कि नहीं? ये इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। 2 या 2 अधिक। फिर से बोलना। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। कोई पूछता है ना अणु क्या होता है, तो अपन को बताना है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? इजी है। अब रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं और आकर्षण बल इनके बीच होता है। जैसे तुमने देखा होगा पदार्थ में, जैसे पदार्थ की अवस्था देखा, ठोस, द्रव, गैस। तो एक विशेषता आती है कि ठोस का आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, द्रव का आकर्षण बल कम मजबूत होता है, और गैस का आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होता है। यानी कि वो कण बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं, वो कण बहुत ही आसानी से। लेकिन ठोस में बड़ी मुश्किल से अलग होते हैं। पता है ना, बर्फ को कितना तोड़ना पड़ता है तभी वो अलग होता है ना? पत्थर को भी कितना तोड़ते हैं तभी वो अलग होता है। और कुछ चीज़ें तो अलग होती नहीं, बड़ी मुश्किल से होती है। लोहे का बंध कितना मजबूत होता है, आयरन का, देखा ना? यस, ये कॉन्सेप्ट है। समझ गए? तू समझा कि नहीं समझा? यस। तत्व के अणु, ये बोल रहा है तत्व के अणु। इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ो, देखो, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। यानी कि तत्व में जो अणु पाए जाते हैं, तत्व में क्या पाए जाते हैं? अणु। इनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं ना। जैसे अपन बोलते हैं ना ऑक्सीजन, उसको लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। कितने? ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर 3 अणु हुए तो वो ओजोन परत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसीलिए तो हम ओजोन परत को O3 से दिखाते हैं। किससे? O3 से। और O2 को ऑक्सीजन। समझ गया या नहीं? फिर है यौगिकों के अणु। तो विभिन्न प्रकार के परमाणु को यदि निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। और निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे? बता। हैं? वो बनाएंगे मिश्रण। क्या फिर से सुना? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा
कि परमाणुओं को निश्चित अनुपात में हम मिला रहे हैं तो वो क्या होगा, यौगिक। यौगिक में क्या होता है, अनुपात निश्चित होता है। तो परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाएगा तो यौगिक ही तो होगा, और अनिश्चित अनुपात में मिलाएगा तो मिश्रण। इजी है, ऐसे याद करना है। आगे की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पर एक इंडेक्स दे रखी है, तेरे उसी पेज पर है। 3.3 हाँ 3.4। 3.3 है। अच्छा, वो एक कहीं हटा दी होगी। यस, इसमें एक यौगिक दे रखा है, जल दे रखा है। नहीं है, देखो यौगिक, संयुक्त तत्व, द्रव्यमान अनुपात कहीं दिख रहा है तेरे को? 3.4 देख, 3.4 देख। हाँ 3.4 कुछ यौगिक हाँ, के अणु यही। हाँ। अब इसमें देख, सबसे पहले जल दे रखा है। हाँ, अब जल किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अपन लिखते हैं ना H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। ठीक है, समझ गया? जब बोर्ड पे अपन वो डिटेल में समझेंगे ना तो तेरे को और जानकारी धीरे धीरे समझ में आएगी। बाकी के एलिमेंट भी तू यहाँ पे देख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8। बिंदिया को क्या बोलते हैं? ये अनुपात होता है, बस अनुपात ही होता है। ठीक है, 14:3। हाँ, ये अनुपात होता है। अब बात करते हैं आयन की। आयन क्या होते हैं, अभी मैंने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, अब डिटेल में देख लेते हैं। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। अब धातु और अधातु जो बनते हैं ना बेटा, हाँ। धातु और अधातु तूने देखे होंगे। हाँ। देखे ना, धातु भी अपने एग्जाम्पल अपन को याद रहते हैं, अधातु के भी याद रहते हैं। हाँ। तो ये किससे बनते हैं, आवेशित कणों से बनते हैं। और ये आवेशित कण क्या कहलाते हैं, आयन। कभी कभी तुमने देखा होगा कंघी से ऐसे कुछ तुम कागज को ऐसे करते हो तो कागज चिपक जाता है, दूर हट जाता है ना। कागज चिपकता कभी देखा नहीं, देखा तुमने? या फिर ऐसे कोई ऐसे सिर में लगा के फिर ऐसे करते हो वो कागज नाचता है। मोबाइल वाला। हाँ, तो ये आयन का प्रभाव होता है। ये सबसे सरल उदाहरण है जो तुम करते हो ट्राई, है ना, तो ये याद रखना। तो अब एक तो होता है इसमें ऋणावेश और दूसरा होता है धनावेश। ठीक है, चुंबक में भी देखा होगा, चुंबक के बारे में तुमने पढ़ा कभी? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। सरल है, बहुत सरल है, विज्ञान कठिन नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सुनना ध्यान से, और इस के नंबर मिलेंगे और तेरी क्लास कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही होंगे जिनको आएगा ये। ठीक है, गिने चुने स्टूडेंट भी ये टॉपिक आएगा, बाकी सारे नहीं कर पाएंगे शायद। रासायनिक सूत्र लिखना, क्या लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना हमें आना चाहिए। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए, बता। सबसे पहली बात, हमें पता होना चाहिए कि तत्वों के प्रतीक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और कुछ नियम यहाँ पर दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक परिभाषा है, उसको देख ले पहले। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। समझ गया, यानी कि जुड़ने की प्रवृत्ति। कोई तत्व होता है ना, दूसरे तत्व से जुड़ता है, यौगिक और मिश्रण बनाता है, तो जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पे एक इंडेक्स दे रखी है, देख बेटा पीछे की ओर एक अनुक्रमणिका देख रखी है। कुछ सामान्य सरल। हाँ, बहुपरमाणुक आयन। हाँ। अब उसमें देखो सोडियम को किससे दिखा रखा है, Na+। यस, पोटेशियम को K+। प्लस यानी धनायन, माइनस यानी ऋणायन। ठीक है, समझ गया, प्लस यानी धनायन और माइनस यानी ऋणायन। सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। इस पर स्टार लग रहा है, देख स्टार का मतलब ये एक से ज़्यादा भी संयोजकता दिखा सकता है ना। और मैग्नीशियम Mg2+ है, कैल्शियम Ca2+, अगला है जिंक Zn2+, आयरन सेकंड Fe2+, कॉपर सेकंड, ऊपर पहले नाम आया था ना, वापस रिपीट हो रहा है इसीलिए। कॉपर में बताओ Cu2+, एल्यूमिनियम में Al3+, और आयरन में Fe3+, हाइड्रोजन में H+,
हाइड्राइड में क्या होता है? H minus क्लोराइड, Cl minus ब्रोमाइड, Br minus आयोडाइड, I minus ऑक्साइड, O2 minus यस, सल्फाइड, S2 minus नाइट्राइड, N3 minus अमोनियम, NH4 प्लस, plus हाइड्रोक्साइड, OH minus नाइट्रेट, NO3 minus हाइड्रोजन, कार्बोनेट, HO HCO HCO3 माइनस, 3 minus यस, कार्बोनेट, CO3 2 minus सल्फाइड, SO3 2 minus सल्फेट, sulfate SO4 2 minus यस, फॉस्फेट। PO4 3 minus इसको बार बार रोज 5-7 दिन तक देखेगा, वैसे याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा। तो अब ये संयोजकता क्या होती है ना? जैसे अपन के कितने हाथ है, देख 2 हाथ है ना, एक हाथ में लोटा लेके जाएंगे, इसमें लेके जाएंगे, दोनों हाथ में लोटा लेके जाएंगे और मेहमानों को क्या करेंगे? पानी पिला देंगे, है ना? समझा? तो अपनी संयोजकता 2 हो गई। जैसे तो वो भी कितने को पकड़ सकते हैं एलिमेंट, कितने को? जैसे NaCl बनता है, NaCl Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस, विपरीत है तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, बंध जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ गया? तो और कुछ समझना है? तो अब कौन कितने हाथों में लोटा ले सकता है? फॉस्फेट ने 3 हाथ में लिया है ना, तो ये लेने देने की प्रक्रिया होती है ना। प्लस कमी को दर्शाता है और माइनस अधिकता को दर्शाता है। माइनस वाला हमेशा धन्य होता है, ठीक है? ये मैं सिखाऊंगा जब अपन बनाएंगे। अब इसमें कुछ नियम होते हैं, ये नियम तेरे को लिख के लाने, ठीक है? ये बात या नियम लिख रखे हैं, देख ले। एक यौगिक किसी धातु अधातु से संयोजन से निर्मित होता है ना? और नीचे लिख रखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर सोडियम आयरन कॉपर धातुएं हैं, उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए कोष्टक से बाहर लिखते हैं ना, जैसे MgOH3 दिख रहा है तुम्हें? नहीं है। बिंदी बना के लिखा रखे हैं। हाँ, तो ये सारे नियम है, ये सारे नियम तेरे को लिख के लाने। कितने और होंगे आगे, देख। हाँ, ये 3 नियम ही। पहला क्या थे? पहला शब्द आयतन, और दूसरा का जब एक यौगिक, हाँ, तीसरा का बहुपरमाणु। फिर अगला लिख रखा है, हाँ, सरल यौगिकों के सूत्र। अब इसमें यौगिकों के सूत्र हमें बनाना आना चाहिए। ये टॉपिक मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तेरे को, है ना बेटा? जब कभी अपनी क्लास होगी बोर्ड पे, तब अपन सरल यौगिकों के सूत्र बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा कठिन है, पुराना कॉन्सेप्ट याद कर लेगा तो ये सरल लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है? बाकी बताने में तो अभी बता दूंगा। तत्व प्रतीक दे रखा है, संयोजकता दे रखी है। संयोजकता दे रखी है यानी कि संयोजकता तेरे को याद करनी पड़ेगी, ठीक है? बस ये कॉन्सेप्ट है आज का। उदाहरण खत्म। और आणविक द्रव्यमान दे रखा है, सूत्रिका द्रव्यमान दे रखा है। इनकी परिभाषा तो याद कर लेना, सवाल हम यहाँ बोर्ड पर करेंगे। ये तेरा काम हो गया है। किस दिन को? कल। हाँ, ले लेंगे काम।